Hello everyone. I will started you. Hello everyone. I will started you cerebrum, which is the most important topic which will ask repeatedly in university exams of anatomy paper 1. So I will started cerebrum in 10 to 15 minutes it will complete it. सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे इसमें वो है टाइप्स ऑफ सल्काई. कितने प्रकार के सल्काई होते हैं. There are three types of sulci, four types. सबसे पहला जो है लिमिटिंग सल्कस, टिंग सल्कस, कस, लिमिटिंग सल्काई. दूसरा है आपका ऑपरक्यूलेटेड सल्काई, सल्कस. तीसरा है आपका एक्सियल सल्कस, कई. और फोर्थ वन है कंप्लीट सल्कस. फर्स्ट वन इज लिमिटिंग, सेकंड वन इज ऑपरक्यूलेटेड, थर्ड वन इज एक्सियल, फोर्थ इज कंप्लीट सल्काई. differences between both four of us. तो मीन्स इनके बीच में डिफरेंस क्या है. तो देखो ये जो है अपना ये गायरस, ये गायरस. अब सुनना समझना, जब अपना ये वाला गायरस आया था और ये आप पे आके रुक गया, फिर दूसरा गायरस ये जो आया था वो यहाँ पे आके रुक गया, तो ये जहाँ रुका हुआ है ये जो मीटिंग पॉइंट है ये वाला, इसको बोलते हैं क्या, लिमिटिंग सल्कस. सल्कस सल्कस विच सेपरेट द फ्लोर ऑफ सल्कस. तो लिमिटिंग सल्कस में क्या लिख सकते हो, सल्कस विच सेपरेट. मैंने आपको बता दिया. तो सेपरेट कहाँ होता है, सेपरेट द फ्लोर ऑफ सल्कस. एग्जाम्पल, इसके दो एग्जाम्पल आ जाएंगे, लिख लेते. एक आ जाएगा सेंट्रल सल्कस और एक लिख लो आप कैल्कनाइन सल्कस. कैल्कनाइन सल्कस, कैल्कनाइन सल्कस. ठीक है. अब एक और बात समझो, ये तो रूफ पे हो गया. अब जो चीज़ फ्लोर पे हो जाए, लिप पे हो जाए, टिप पे हो जाए, वो परक्यूलेटेड सल्कस. मीन्स कैसे, ये आई ये यहाँ रुक गई. ठीक. अब मेरे पास कोई अलग दो चीज़ें, वो आई ऐसे आई और ये आके यहाँ पे गई और ये आके ऐसे रुक गई यहाँ पे. ठीक है. तो ट्रांजिशन इट इज एट लिप, मतलब लिप पे हुआ है. समझ गया. तो ये वाला और ये वाला, इसको बोल देंगे अपन क्या, जो फ्लोर पे हो रहा था अब सेपरेट द लिप ऑफ सल्कस. लिप ऑफ सल्कस को कर दिया सेपरेट. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ल्यूनेट सल्कस. क्या हो जाएगा, लूनेट सल्कस. ठीक है. एक्सियल सल्कस क्या है, बहुत आसान सल्कस है एक्सियल, कि ये आपका एक गायरस है और ये आपका एक गायरस है और जस्ट इसके बगल में से आपने दूसरा गायरस निकाल दिया. अब सुनना आप, इसी के अंदर से एक आपने एक एरिया ये बना दिया, एक एरिया ये बन गया, एक एरिया ये फॉर्म हो गया इसी के अंदर से, है ना. मान लो इस एरिया का नाम हो गया एक, इसका नाम दो, इसका नाम तीन. ये अलग एरिया हो गया, ये अलग एरिया हो गया.
ये अलग एरिया हो गया, है ना। तो इसको बोलते हैं एक्सियल सल्कस। तो उसमें क्या लिखोगे, सल्कस अराउंड विच डिफरेंट एरियाज आर डेवलप। सल्कस अराउंड विच डिफरेंट एरियाज आर डेवलप, नए नए एरियाज फॉर्म हो रहे। इसका एग्जाम्पल कैल्केनाइन सल्कस का पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ कैल्केनाइन सल्कस, कैल्केनाइन सल्कस का पोस्टीरियर पार्ट। ओके, कंप्लीट सल्कस क्या होता है बता देता हूँ। देखो, ये अपना सल्कस गया सर गायरस, और ये नीचे जाकर गड्ढा बना दिया है, और ये हो गया एक कंप्लीट। ठीक है, अपने पास क्या है नीचे, वेंट्रिकल है ना ब्रेन का, ये हो गया वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल है ब्रेन का। तो ये जिसमें गड्ढे में गया है इसी को बोलते हैं कंप्लीट सल्कस। तो डीप इनफ टू इंडेंट ऑफ द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, इंडेंट द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, वॉल ऑफ वेंट्रिकल में इंडेंट लाना। अब इसमें एंटीरियर पार्ट ऑफ कैल्केनाइन सल्कस, इसका एग्जांपल हो जाएगा एंटीरियर पार्ट ऑफ कैल्केनाइन सल्कस। ठीक, ये समझ में आ गए सारे सल्कस, आपको आ गए, आराम से आ गए ना। अब मैं आपको पूरा सेरिब्रम का डायग्राम बनाने वाला हूँ। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सेरिब्रम की। ठीक, ये सेरिब्रम है आपका, और इसमें होता है एक एस। ठीक है, ओके, ये सेरिब्रम है। अब इस सेरिब्रम में ये जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस से आगे एक लाइन, सेंट्रल सल्कस से एक पीछे एक लाइन। तो सेंट्रल सल्कस से आगे पोस्ट सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल के पीछे प्री सेंट्रल। गायरस ही होंगे ना, ये तो गायरस है, गड्ढे है ये तो। अब देखो, अब यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर। ठीक, तो ये फ्रंटल की साइड है, तो सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब एक लाइन यहाँ बनानी है और एक लाइन इधर अंदर की तरफ बनानी है। जो ऊपर जा रही है असेंडिंग लिम्ब, और जो अंदर की तरफ आ रही है वो इंटीरियर लिम्ब। तो इसमें डाल दो ऑप्शंस C B A B C डाल दो, इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अब देखो, जो C A B एक साथ बताऊंगा। ठीक है, ये कर लिया। अब दो लाइन यहाँ डालनी है आपको, सॉरी, दो लाइन आपको यहाँ डालनी है। ठीक है, अब ये किस साइड है, टेम्पोरल साइड। तो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। ठीक, अब एक गोला आपको यहाँ मारना है और एक गोला जस्ट इसके इधर मारना है। तो इन दोनों का नाम दे देता हूँ D और E। इन दोनों का नाम भी है, मार्जिनल सल्कस, और एक और का नाम है आपका नहीं, एंगुलर सर्कस और एंगुलर गायरस और सुप्रा मार्जिनल गायरस। ठीक, अब ये एक लाइन इधर मारनी है आपको बस। सुपीरियर पैराइटल गायरस, इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, लोब्यूल में बढ़ते। और एक सल्कस यहाँ आएगा कैल्केनाइन सल्कस, सबसे इम्पोर्टेंट सल्कस जो अपन ने अभी सबों में पढ़ा है। ठीक है, सबों में पढ़ लिया। अब देखो, ये है सुपीरियर लेटरल सरफेस। क्या है ये, लेटरल सरफेस। ठीक, अब मैं इनके सबों के नाम इसी में लिख दूंगा अंदर ही। ठीक है, कुछ कुछ के बाहर लिखूंगा। ठीक, ये क्या है, ये आपका सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस से आगे पोस्ट सेंट्रल गायरस।
सेंट्रल गायरस, ठीक है। इससे पीछे प्री सेंट्रल गायरस। अब ये क्या है? सल्कस है, सल्कस है, सुपीरियर सर्कस, इंफीरियर सर्कस। तो ये दोनों बांट दिए ऊपर दो तीन भागों में, सुपीरियर सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, और ये क्या हो गया? इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक। सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडल फ्रंटल गायरस, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। अब देखो ये जो सी ए बी है, इनके भी नाम लिख देता हूँ। सी ए बी और सी। ए का नाम, बी का नाम, सी का नाम। पारस ओपर्क्युलरिस, पारस ट्रायंगुलरिस, पारस ऑर्बिटलिस। ओपर्क्युलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस लैरिस और पार्स ऑर्बिटलिस, ठीक है। पार्स ओपर्क्युलरिस, पार्स ट्रायंगुलरिस, पार्स ऑर्बिटलिस, ठीक। ये सारे के सारे में मिलके, तो ये दो जो है मिलके, ए और बी मिलके क्या बनाते हैं? ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया फॉर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझो। अब देखो, आप बात करें डी और ई की, तो डी और ई तो मैं यहाँ लिख दूंगा, डी और ई। डी का काम क्या है? डी को बोलते हैं सुप्रा मार्जिनल गायरस, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगुलर गायरस। समझ में आ रहा है ना डी और ई को? अब देखो, ये टेम्पोरल साइड है, ये वाली टेम्पोरल साइड है, इसको क्या बोल दूंगा मैं? सुपीरियर टेम्पोरल पोरल गायरस, मिडल टेम्पोरल गायरस, पोरल गायरस, इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। और ये क्या है? ये आपका है कैल्केनाइन सल्कस, कैल्केनाइन सल्कस, ठीक है। अब ये हो गया फ्रंटल, ये हो गया टेम्पोरल, ये हो गया पैराइटल। तो पैराइटल में क्या लिखूंगा मैं? ये पैराइटल, ये टेम्पोरल, सॉरी माय मिस्टेक। ये क्या है? पैराइटल। पैराइटल के ऊपर आ जाएगा सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, नीचे आ जाएगा इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल, ठीक। ये हो गया आपका कंप्लीट। अभी सुपीरियर लेटरल सरफेस देखिए। अब इसमें एरियाज होते हैं, अब इसमें एरियाज नंबर होते हैं, तो मैं आपको उन नंबरों को याद करना है, आपको रटना है बिल्कुल बैठ के, ठीक है। उनको रटना है बिल्कुल बैठ के, समझ रहे हो ना? सेम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इसके नंबर्स लिख दूंगा आपके सामने। सेकंड लगेगी, 2 सेकंड मेरे को, सॉरी मैं आपको रिवाइज ही करा दूंगा ना वापस। देखो वापस बना रहा हूँ मैं आपके लिए डायग्राम, इसे देखना। मज़ा ना आया, ठीक है, अभी मज़ा ना आया, रुक जा। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रेन। अब ब्रेन में एक गई एंटीरियर लिम्ब, एक गई असेंडिंग लिम्ब, एक गई एंटीरियर लिम्ब, सेंट्रल गायरस, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल गायरस, मिडल। एक लाइन इधर खींचेगी,
एक लाइन इधर, ये दो गड्ढे बनेंगे, एक इधर लाइन आएगी, बस ख़त्म। आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा भी चीज़ नहीं बताई थी मैंने। अब देखो फटाफट से याद करते हैं। ये था अपना एरिया, ठीक है। अब एक चीज़ होती है, इस वाली जो लाइन है इसमें एक एरिया और होता है इधर ऐसे, ठीक है, छोटे से एरिया होता है। और एक देख, एक यहाँ से एरिया चालू होता है, मिलता 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 इसमें मिल जाता है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गई। बस इतने से एरिया पढ़ने, एक एरिया ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, बस इतने से एरियाज पढ़ने और ख़त्म अपनी रामायण, ठीक। देख भैया बहुत आसान है, बहुत आसान। अपन को एरियाज कौन कौन से याद रखने, ये वाला जो बीच का, ये है अपना 3, 1, 2, इसके आगे 4, फिर 6, फिर 8, ठीक है, 8 तक लिख दिए। अब यार 8 वाली लाइन हो चुकी तो अपन यहाँ पे 5, 7 भी लिख देते हैं, चलो ठीक है, 5, 7 भी लिख दिया। अब रामायण खत्म। अब आएगी बड़ी बड़ी रामायण, ये रामायण तो याद हो जाएगी। देखो इस जगह आएगा, उल्टा चलना है, इधर लगना 45, इधर 44। अब ऊपर वाला है तो इसमें आ जाएगा 41, 42, नीचे वाले में कितना आ जाएगा 22, इसमें 8 आ गया। और इनमें कितना आएगा, इसमें आएगा 40 और उसमें 39, 40 और 39, ठीक है। और ख़त्म आपका, ये इतना ही याद रखना है और इतने में खेल ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एक एक के नाम याद करा देता हूँ कौन क्या है। ये जो 3, 1, 2 वाला मैं नाम याद करा देता हूँ आपको, देखो सॉरी, जो 3, 1, 2 है इसको बोलते हैं अपन पोस्ट सेंट्रल गायरस, पता है ना, पोस्ट सेंट्रल गायरस ही बोलते हैं ना। पर इसका काम क्या है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेंसरी एरिया, ठीक है, प्राइमरी सेंसरी एरिया। अब देख सबसे पहला सेंसरी एरिया है तो प्राइमरी, इसके जस्ट बगल वाला चौथा नंबर वो क्या हो जाएगा प्राइमरी मोटर एरिया। ये प्राइमरी सेंसरी एरिया है, इसके बगल वाला छोटे छोटे का, इसके जस्ट बगल वाला प्राइमरी मोटर एरिया हो जाएगा, है ना। अब एक बात बता, ये प्राइमरी हो जाएगा तो ये प्री मोटर एरिया नहीं हो सकता क्या, ये पहले का हो गया था तो इससे भी पहले प्री मोटर एरिया, ठीक, ये प्री मोटर एरिया हो चुका है ना। अब देख जो 8वें नंबर का, ये आँख की तरफ है तो फ्रंटल आई फील्ड एरिया, इसको लिख दूंगा फ्रंटल आई फील्ड एरिया, सही बात है ना, ठीक। अब देख सुनो, जो 5वां 7वां नंबर है वो पीछे पीछे, तो इन ये दोनों है ना, इन्होंने क्या करा सेंस कर लिया। अब ये क्या करेंगे एसोसिएट करेंगे सेंसरी को, तो ये क्या करेंगे सेंसरी एसोसिएशन एरिया है, ये सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ये सेंसरी एसोसिएशन एरिया हो गया, इन्होंने एसोसिएट कर लिए, ठीक है। 45 और 44 ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं मोटर स्पीच एरिया, जिसको ब्रोकाज एरिया बोला जाता है। मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं मोटर स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, ओके, ब्रोकाज एरिया। अब जो अपन का 22वां है उसको क्या बोलते हैं सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, जिसको ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया बोलते हैं 22 को, इसको क्या बोलते हैं अपन 22 को ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। 39 एंड 40 को क्या बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया, इसको क्या बोलते हैं अपन सेंसरी स्पीच एरिया, ठीक है।
सेंसरी स्पीच एरिया इसको ही, जब सेंसरी स्पीच एरिया होते तो सेंसरी स्पीच एरिया के जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स किसके, वर्निकेज एरिया के, वर्निकेज एरिया के, वर्निकेज एरिया के, उसमें पता है कौन कौन आता है, 41 लाइक 39 एंड 40, 39 40 और 22, ये तीनों काउंट होते हैं इसमें, ठीक है। ओके, अब देख किस किस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड एरिया, मोटर स्पीच एरिया, ये अपने क्या है, सेंसरी एसोसिएशन, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, खींच खांच के 5-6 एरिया है, उनको याद रखना है आपको। अब मैं वापस इसको एक बार रिपीटेड कराऊंगा, बार बार बनवाऊंगा जब तक ये याद नहीं हो जाएगा आपको, बहुत सारे बनवा दूंगा जब तक याद नहीं हो जाएगा। मैं रिवीजन है मेरे, मतलब मैं इसमें ही साथ के साथ मतलब बच्चों को याद ही करा देता हूँ, आज क्या जब तक बच्चे याद नहीं करके जाएगा यहाँ से। इसी को कॉपी कर लूँगा ना, बार बार कौन बनाएगा कॉपी। ठीक है, याद कर ले फटाफट से, मेरे साथ बढ़ाते चलना फटाफट से। सेंट्रल गायरस, पोस्ट प्री, ठीक, एंटीरियर लिम और असेंडिंग लिम, इंटीरियर लिम, 2 लाइन इधर खींचेगी, 1 लाइन इधर खींचेगी, 1 लाइन इधर खींचेगी, 1 लाइन सॉरी 1 लाइन इधर, 1 लाइन इधर, एक इधर डिब्बा, एक इधर डिब्बा, एक डिब्बा ये और एक डिब्बा ये, ठीक है। 1 लाइन सेंट्रल, प्री, पोस्ट, असेंडिंग, एंटीरियर, 2, ठीक है। 1 2, 1 लाइन इधर खींचेगी, 1 2, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, सेंट्रल, सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, प्री सेंट्रल, असेंडिंग, एंटीरियर। कैल्केनाइन सल्कस, कैल्केनाइन सल्कस, कैल्केनाइन सल्कस, सेंट्रल, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, असेंडिंग, एंटीरियर, 1 लाइन इधर, 1 लाइन इधर, 1 लाइन इधर, 1 लाइन इधर, सॉरी 1 लाइन इधर, एक डिब्बा, एक डिब्बा, एक ऊपर से डिब्बा, सॉरी एक डिब्बा ये और एक कैल्केनाइन सल्कस, ठीक। ये सारे डायग्राम बना लेना चाहिए आपको। अब देखो मेरे साथ नंबर लिखते चलना फटाफट जितनी स्पीड से हो सके, और आज के नाम पता चलना एक एक के, ठीक है, एक एक के नाम पता चलना। 3 1 2, प्राइमरी सेंसरी एरिया, आज क्या लिखेंगे, प्राइमरी सेंसरी एरिया। 4 प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, 4 हो गया। अब यहाँ से एक लाइन आएगी, ये 6 हो जाएगी, और इधर एक लाइन आएगी, 8 हो जाएगी। प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रंटल आई फील्ड एरिया, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। ये कौन सा था, 45 44, ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, ब्रोकाज एरिया। मोटर स्पीच एरिया होता है ये, स्पीच एरिया। पारस ओपर्क्युलरिस, पारस ट्राइंगुलरिस, और ये एक और का नाम क्या है, पारस ऑर्बिटलिस। ये ऊपर वाला जो है, सॉरी ये जो ऊपर वाला है
इसमें आ जाएंगे 41 42 और नीचे वाले में आ जाएगा 22। 22 जो है ये क्या है, ये क्या है, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, सही बोल रहा हूँ क्या? सेंसरी एसोसिएशन एरिया ये प्राइमरी ऑडिटरी एरिया है, हेजल्स एरिया बोलते हैं इसको, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी एरिया, इसको क्या बोलते हैं, हेजल्स एरिया। इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी एसोसिएशन या ऑडिटरी एसोसिएशन। ऑडिटरी के पास है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, एरिया। ठीक, अब ये दो है, ये वाले, और इसको क्या बोलते हैं अपन, सेंसरी एसोसिएशन एरिया। इसका नंबर है 5 और 7। इनके कितने नंबर है, इसका नंबर है 40, इसका नंबर 39। ये क्या करते हैं, इसको बोलते हैं ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। तो वो हो चुका है, ये सेंसरी स्पीच एरिया, मोटर स्पीच एरिया हो चुका है, सेंसरी स्पीच एरिया, इसको बोलते हैं वर्निकेस एरिया, केस एरिया। इसमें काउंट किस किस को किया जाता है, 39 40 और 22। ठीक है, अब वापस इसमें लिखेंगे 3 1 2 प्राइमरी सेंसरी एरिया, 4 वो प्राइमरी मोटर एरिया, 6वां प्री मोटर एरिया, 8वां फ्रंटल आई फील्ड एरिया, 45 44 ब्रोकाज एरिया या फिर मोटर स्पीच एरिया, इसको बोलते हैं ब्रोकाज एरिया, 41 42 22। 41 42 है सेंसरी ऑडिटरी एरिया बोलते हैं इसको, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, सॉरी प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, इसको हेजल्स एरिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एसोसिएशन एरिया, नहीं ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। इसको हेजल्स एरिया भी बोलते हैं, हेजल्स एरिया। ठीक है, अब ये जो है ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्निकेज एरिया, जिसको बोलते हैं सेंसरी स्पीच एरिया, सेंसरी स्पीच एरिया। इसमें आते हैं 39 40 और 40 22। ये है 5 7। इसमें आएगा सेंसरी एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, वापस गिन लेते हैं 3 1 2। ठीक, 4 ये प्राइमरी सेंसरी एरिया, प्राइमरी सेंसरी एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, फ्रंटल आई फील्ड एरिया, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। 45 44 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ब्रोकाज एरिया, इसको बोलते हैं मोटर स्पीच एरिया, स्पीच एरिया। ठीक है, यहाँ पर होता है, फिर इधर जाता है 41 42। ये क्या है, ये है क्या है, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, नहीं प्राइमरी एसोसिएशन एरिया, प्राइमरी एसोसिएशन एरिया। नीचे वाला क्या है, तो प्राइमरी एसोसिएशन एरिया नहीं, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, और ये हो जाएगा ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। 39 40 39 40 39 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वर्निकेज एरिया। ये क्या कर रहे होते हैं, 39 40 और 22 मिलकर क्या बनाते होते हैं, वो क्या कहते हैं, सेंसरी स्पीच एरिया। और ये जो है 5 7 मिलके बना रहे होते हैं क्या, सेंसरी एसोसिएशन एरिया। लास्ट बचा हुआ, फटाफट कंप्लीट करते हैं। 3 1 2 ये कंप्लीट है, मतलब इसके डिसऑर्डर्स पढ़ने अपन को। 3 1 2 मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइमरी सेंसरी एरिया। 4 के मिलकर बनाते हैं प्राइमरी मोटर एरिया। 6 मिलकर क्या बनाता है, प्री मोटर एरिया।
आठ मिलके क्या बनाता है, आठ मिलके क्या बनाता है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया। 45 44 मिलके क्या बनाते हैं, ब्रोकाज एरिया, जिसको बोलते हैं अपन क्या, मोटर स्पीच एरिया। 41 42 22 मिलता है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, इसको हेजल्स एरिया भी बोलते हैं अपन। 40 39 ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वर्निकेज एरिया। वर्निकेज एरिया में 22 भी इंक्लूडेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन सेंसरी स्पीच एरिया। 5 7 है सेंसरी एसोसिएशन एरिया, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ख़त्म। ये सारे समझ में आ गए ना। इसको याद करने के लिए बनवाया था, मेनली तो ये दो है मैंने याद करने के लिए बनाया था। अब आ जाओ आगे, यदि इनमें कोई बीमारी होती है तो क्या क्या हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ कौन कहाँ पे पाया जाता है। वापस बड़ा सा बनाएंगे, बड़ा सा बना लेते हैं ना। असेंडिंग लिम्ब, एंटीरियर लिम्ब। अब देखना है कि क्या है, सेंट्रल, प्री सेंट्रल, पोस्ट सेंट्रल, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया, एक ये गया। ठीक, एक एक का नाम लिखूंगा और उसमें क्या डिफेक्ट होगा वो बताऊंगा बस। 3 1 2 4 6 8 45 44 41 42 22। 41 42 और 22, ठीक। 40 39 5 7 ये काम के एरियाज है जिसमें अपने डिफेक्ट होंगे, ठीक है। अब देख, यदि अपना कोई भी डिफेक्ट प्राइमरी सेंसरी एरिया में होता है तो क्या चला जाएगा, कॉज डिफेक्ट, कॉज इंजरी हुई तो कोलेट्रल सेंसरी लॉस चला जाएगा, कोलेट्रल सेंसरी लॉस हो जाएगा उसको, ठीक। यदि इसमें हुआ, ये किसका था, ये था अपना सेंसरी एसोसिएशन एरिया, वो तो प्राइमरी सेंसरी एरिया था, ये तो सेंसरी को एसोसिएट कर रहा है, ये तो सेंसरी को एसोसिएट कर रहा है, तो इसमें जाएगा तो इससे हो जाएगा टेक्टाइल एक्नोजिया, एक्नोजिया, टेक्टाइल एग्नोसिया। मीन्स ये सेंसरी एसोसिएशन एरिया है, मतलब सेंसेस को एसोसिएट करेगा, मतलब मीजर नहीं कर पाएगा, डू नॉट मीजर, मेजर द शेप, रफनेस ऑफ ऑब्जेक्ट यदि सेंसरी एसोसिएशन एरिया में दिक्कत हुआ, ठीक। अब बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या था अपना, प्राइमरी मोटर एरिया, इसमें हुआ तो इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी, प्राइमरी मोटर एरिया में दिक्कत हुआ तो कोलेट्रल हेमीप्लेजिया हो जाएगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया, और इसमें भी कॉन्ट्रालेटरली साइड का सेंसरी लॉस होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया। छठवा क्या है, छठवा है अपना प्री मोटर एरिया, मोटर से जस्ट पहले, इसमें क्या होगा, एप्रेक्सिया, कोई भी स्किल परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे आप, एप्रेक्सिया हो जाएगा इसमें, ठीक है, एप्रेक्सिया। आठवें में क्या है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया है, तो इसमें क्या होगा, कोलेट्रल साइड की जो आई का मूवमेंट है वो लॉस हो जाएगा, है ना। कॉन्ट्रालेटरल जो कॉन्जुगेट आई मूवमेंट है वो लॉस हो जाएगी, तो कॉन्ट्रालेटरल कॉन्जुगेट आई मूवमेंट लॉस। आठवें में 45 और 44 में क्या होगा, ये क्या है, मोटर स्पीच एरिया है, इन दोनों को मिला के क्या है, ये मोटर स्पीच एरिया है। यदि इनमें लॉस हुआ तो क्या होगा, मोटर अपेक्सिया हो जाएगा, मोटर अफेजिया, सुनने में दिक्कत हो जाएगी। अफेजिया मतलब क्या होता है, सुनना,
और सुन ही नहीं पाएगा कि बोल नहीं पाएगा। अफेजिया मतलब बोल नहीं पाएगा, सुन तो सब लेगा, बोल नहीं पाएगा। 41-42 में यदि दिक्कत होती है तो ये क्या है, प्राइमरी मोड ऑडिटरी एरिया है। अब इसके साथ क्या होता है, 22 भी प्रेजेंट होता है, अकेला ये काम नहीं करता, इसके साथ 22 भी प्रेजेंट होता है, तब मिलता है वर्निकेज एरिया। वो सॉरी 42, 39 और 40, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, वर्निकेज एरिया। तो वर्निकेज एरिया जब फॉर्म होगा, यदि उसमें भी कोई लॉस होता है तो उसको बोलते हैं सेंसरी अफेजिया। सेंसरी अफेजिया, अब सुन ही नहीं पाएगा। ले, समझ गया। अब यदि आपका मोटर अफेजिया और सेंसरी अफेजिया दोनों में ही लॉस हो जाए तो उसको बोल देंगे ग्लोबल अफेजिया। क्या हो जाएगा, ग्लोबल अफेजिया। ग्लोबल अफेजिया में क्या होगा आपका, इंजरी ड्यू टू मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये होगा किसकी वजह से, ग्लोबल अफेजिया ड्यू टू इंजरी ऑफ मिडल सेरिबेलर आर्टरी, सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी की वजह से होगा ये। ठीक, अब ये कैसे होगा कि देखो, ये वाला समझा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, ये कैसे होगा कि ये देखो, ये आपका ब्रेन था, ये असेंडिंग लिम्ब, एंटीरियर लिम्ब, आपके ये जो सामान है ये पाया कहाँ जा रहा है, देखो ये एक तो ये पाया जा रहा, एक यहाँ पाया जाता है और एक पाया जाता है इस जगह पे। ठीक, अब मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है वो कहाँ से चालू होती है, यहाँ से ये सप्लाई करती आती है, 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 ये ऐसे जाती है, सप्लाई करती है। ठीक, तो देख इसमें अफेक्ट हो गया। ये क्या था तेरा, मोटर अफेजिया, ये क्या था, सेंसरी अफेजिया, और ये क्या था आपका, नहीं सॉरी, ये था आपका सेंसरी अफेजिया। 41-42 भी गया तो आपका मोटर अफेजिया गया, सेंसरी अफेजिया गया। मीन्स ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्लोबल अफेजिया। मीन्स ना तो वो सुन पाएगा ना उसको बोल पाएगा, ना तो वो सुनेगा ना बोलेगा कुछ। तो ग्लोबल अफेजिया किसकी वजह होगा, मिडल सेरिब्रल आर्टरी की वजह से हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं एक बार आपको यहाँ से समझा देता हूँ किस में क्या क्या होता है। ये सब आपको आता है, ये तो मैंने आपको सबक पढ़ा दिया, इसमें से नहीं, दो लास्ट के 2 में समझा देता हूँ कौन सी में कौन सी बीमारी होगी। कितना याद कर लिया आपने पेपर का। देखो आसान है ये चैप्टर्स वगैरह, बहुत आसान है। यदि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो तो बहुत आराम से पढ़ो। अब देखो मैं इसको याद करा देता हूँ। देखो यदि इसमें कोई बीमारी होती है, 3-1-2, ये क्या था, प्राइमरी सेंसरी एरिया। यदि इसमें कोई बीमारी होती है तो कॉन्ट्रालेटरल साइड का सेंसरी लॉस हो जाएगा। ठीक है, यदि मोटर में होती है तो कॉन्ट्रालेटरल साइड का क्या हो जाएगा, हेमीप्लेजिया। ओके, यदि इसमें लॉस होगा तो कॉन्ट्रालेटरल साइड का क्या हो जाएगा, हेमीप्लेजिया। छठवें में कोई दिक्कत हुई तो क्या होगा, छठवें इसमें तो क्या होगा, कॉन्जुगेट, कॉन्ट्रालेटरल साइड की जो कॉन्जुगेट आई मूवमेंट है वो चली जाएगी, उसमें लॉस हो जाएगा। इसमें क्या होगा, एप्रेक्सिया हो जाएगा, एप्रेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, याद है ना ये एप्रेक्सिया, इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी स्किल, कोई भी स्किल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ठीक, अब देखो 8वें का बता चुका हूँ। 45 और 44 में क्या होगा, यहाँ हो जाएगा मोटर अफेजिया। ठीक, मोटर अफेजिया हो जाएगा ना इधर। 45 और 44 में क्या होगा, मोटर अफेजिया हो जाएगा। 41-42 इनमें क्या होगा, 41-42 तो सिर्फ उसका नाम दे रखा है, उसमें इंजरी नहीं दे रखी है। 22 का भी नाम दे रखा, सिर्फ देखो अब इन दोनों में और इसको मिला लेंगे 22 को, ये हो जाएगा सेंसरी अफेजिया। ठीक, वो अप्रेक्सिया तो क्या है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म एनी स्किल। 5-7 में क्या है कि ये क्या होगा, इनएबिलिटी टू अट्रेक्सिया क्या होता है इसमें, वो बता देता हूँ आपको। 5-7 में टेक्टाइल एग्नोजिया होता है। इसमें क्या होता है, कुछ भी आप
शेप और साइज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, ना रफनेस रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। और सारे मैं आपको बता चुका हूँ, हो गया खत्म। इसमें क्या है, कॉन्ट्रालेटरल साइड का सेंसरी लॉस चला जाएगा। इसमें क्या है, कॉन्ट्रालेटरल साइड में हेमीप्लेजिया हो जाएगा। इसमें क्या है, अप्रेक्सिया हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेट, कॉन्ट्रालेटरल साइड की जो कॉन्जुगेट आई मूवमेंट है वो चली जाएगी। इसमें क्या होगा, मोटर अपेक्सिया हो जाएगा। इसमें और इसमें मिलके क्या होगा, सेंसरी अपेक्सिया हो जाएगा। और इधर क्या होगा, टेक्टाइल एग्नोजिया हो जाएगा, जिससे आप कुछ भी ना परफॉर्म कर पाओगे ना सुन पाओगे। इसमें क्या होगा, अपेक्सिया में कुछ भी आप स्किल कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। इसमें क्या होगा, कोई भी शेप साइज और रफनेस वगैरह को आप मेजर ही नहीं कर पाओगे ऑब्जेक्ट की को। समझ में आ गया, आ गया समझ में। और यही था आपका सेरिब्रम, कंप्लीट सेरिब्रम पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। दिस इज़ अ कंप्लीट सेरिब्रम। इससे ज़्यादा मेरे पास इसके लिए कुछ है नहीं, सेरिब्रम के लिए इतना ही होता है। अब आपसे देखो, ये सल्कस लिख दिया आपने, गायरस लिखने, ये गायरस लिख दिए, सारे के सारे गायरस लिख देना लाइन ही लाइन में। गायरस लिखना, टाइप्स ऑफ गायरस, फ्रंटल के 3, सुपीरियर फ्रंटल, मिडल फ्रंटल, इन्फीरियर फ्रंटल। टेम्पोरल का लिखना टेम्पोरल सुपीरियर मिडल इन्फीरियर। फिर पैराइटल का लिखना सुपीरियर पैराइटल लोब, इन्फीरियर पैराइटल लोब। बीच में सेंट्रल लिखना प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस। बस कंप्लीट, ये हो गए। एंगुलर गायरस, सुप्रा मार्जिनल गायरस, पारस ओपर्क्युलरिस, पारस ट्रायंगुलरिस, पारस और बाइटालिस, सब याद हो गया। और ये आपका हो गया आपका सेरिब्रम कंप्लीट। थैंक यू।